ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं मुक्तदा एकादशी व्रत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह व्रत अगहन मास, जिसको मार्गशीर्ष मास भी कहते हैं, उस मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। इस कारण से इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन, एकादशी के दिन, भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को सभी एकादशी व्रत के बारे में बता रहे थे। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, जो हे प्रभु, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष तिथि के होने वाले एकादशी का क्या नाम है और उस व्रत में किस भगवान की पूजा आराधना की जाती है, उस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहने लगे, जो इस एकादशी व्रत का नाम मुक्तदा एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, चारों दिशा में मान सम्मान मिलता है, प्राणी जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ धाम चला जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान दामोदर की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी व्रत को करने से एक दिन पहले ही लोग लहसुन प्याज को त्याग देते हैं, अगले दिन उपवास में रहते हैं। जो बीमार है वो फलाहार करके एकादशी व्रत करते हैं। और इसके साथ भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो गोकुल नगर में किसी समय वैखानस नाम का एक राजा रहा करते थे। वे बड़े धर्मात्मा थे, धर्म कर्म में उन्हें काफ़ी विश्वास था। उसने एक दिन सपने में देखा कि उसके पिता नरक का कष्ट भोग रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, जो हे पुत्र, मुझे नरक से मुक्ति दिलाओ। इस पर वह राजा सवेरा होने पर अपने राज के विद्वान पंडितों के पास जाकर पंडितों से कहने लगा, जो हे पंडित जी, मैंने सपने में देखा कि मेरे पिता नरक में बहुत कष्ट भोग रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हे पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाओ। तो इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। इस पर पंडित जी कहने लगे, जो हे महाराज, अपने राज के नज़दीक ही एक पर्वत मुनि रहते हैं, उनके पास जाइए, वे सब कुछ जानते हैं, वे ही सब समस्या का समाधान कर देंगे। इस पर राजा वैखानस पर्वत मुनि के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे और इस पर पर्वत मुनि राजा से कहने लगे, क्या बात है महाराज। तब उस राजा ने कहने लगा, जो मैंने सपने में देखा, जो मेरे पिताजी नरक में कष्ट भोग रहे हैं और हमसे कह रहे हैं, जो हे पुत्र, नरक से मुझे मुक्ति दिलाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस पर पर्वत मुनि अपने योग बल की शक्ति से देख करके उस राजा से कहने लगे कि आपका पिता पूर्व जन्म में 2 विवाह किए थे। एक पत्नी को सभी प्रकार के सुख दिया करते थे, दूसरी पत्नी को बहुत कष्ट पहुंचाया करते। इसी कारण से उनको नरक का कष्ट भोगना पड़ रहा है। इस पर राजा वैखानस कहने लगे, जो हे महाराज, कृपा करके मेरे पिता को किस प्रकार से नरक से मुक्ति मिलेगी, कोई रास्ता बताइए। इस पर पर्वत मुनि राजा से कहने लगे, जो आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसको मुक्तदा एकादशी कहते हैं, उसको विधि पूर्वक कीजिए, जिससे आपके पिता को नरक से मुक्ति मिलेगी, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुन करके राजा वैखानस विधि पूर्वक मुक्तदा एकादशी व्रत किए, जिसके फलस्वरूप उनके पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम जाते समय उनके पिता उनको आशीर्वाद दिए कि हे पुत्र, तुमने नरक से मुक्ति हमें दिलाई है, तुम्हारा कल्याण हो। इसलिए भक्तगण, हम लोग भी क्यों न श्रद्धापूर्वक उस प्रभु में ध्यान लगावें
जिससे हमारे सारे पापों का नाश हो जाए, अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए, जीवन मरण के बंधन से हम लोग मुक्त हो जाएं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम।